हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। तो देखिए, जो सन 2023 में महिला फीफा विश्व कप होगा तो ये कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। इन दोनों देशों को इसकी संयुक्त मेजबानी दी गई है। देखिए, बात करें इससे पहले का जो सन 2019 में महिला फीफा विश्व कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और इसे जीता किसने था? तो अमेरिका ने जीता था, याद रखना है। और देखिए, बात करें यहाँ पर फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माइकल मार्टिन। तो देखिए, अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है माइकल मार्टिन। अब देखिए, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लियो बराडकर का स्थान लिया है। अब देखिए, जो लियो बराडकर है इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल का आयरलैंड के निवासी हैं जो कि यहाँ के इससे पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, लियो बराडकर अब आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, उप प्रधानमंत्री हैं लियो बराडकर। और देखिए, आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो माइकल डी हिंगिस है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है और मुद्रा है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और क्लब फैक्ट्री सहित कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत और चाइना के बीच इस समय सीमा विवाद चल रहा है। तो इसी बीच भारतीय सरकार ने चाइना के 59 एप्लीकेशन पर प्रतिबंधित, यानी कि भारत में पूरी तरीके से इन्हें बैन कर दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 59, यानी कि 59 एप्लीकेशन को। देखिए, सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया जो कि डाटा लीक कर सकती हैं। तो इसलिए भारत में इन 59 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया है, याद रखना है। और देखिए, ये जो 59 एप्लीकेशन है, मैं आपको इन सभी के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आईटी एक्ट सन 2000, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, हिंदी में कहेंगे सूचना तकनीकी अधिनियम। तो देखिए, ये जो कानून है यानी कि आईटी एक्ट है, यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कि अक्टूबर सन 2000 में पारित किया गया था। तो देखिए, इसी एक्ट के तहत भारत में जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया है, तो इसी एक्ट के अनुसार किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुदर्शनम बाबू को। तो देखिए, सुदर्शनम बाबू ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए, इस बोर्ड में इस सदस्य नियुक्त होने वाले तीसरे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनसे पहले दो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भी इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं जिनके नाम है सेथुर रमन पंचनाथन और सुरेश बी गरिमेला। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, ये जो 430 फीट लंबा बैली पुल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के दापोरिजो नगर में सुबनसिरी नदी के ऊपर है। देखिए, ये जो पुल है, ये अभी तक सिर्फ इस पुल का वजन 24 टन था, लेकिन देखिए, भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस पुल को अपग्रेड किया गया है। इस पुल का वजन बढ़ाकर 40 टन किया गया है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल का। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? तो टीसीएस है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो देखिए, ये इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इसकी शुरुआत 2021 से होगी, याद रखना है। देखिए, मैं आपको टीसीएस के बारे में बता दूं। देखिए, टीसीएस टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखना है। और यहाँ पर हम बात करें देखिए इजराइल की, तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन
नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति हैं रूबेल रिवलिन। राजधानी जेरूसलम में, मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा PV सिंधु को। तो देखिए ये जो विश्व बैडमिंटन महासंघ का IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान है, तो इसके लिए कुल 8 खिलाड़ियों को एम्बेसडर चुना गया है, जिसमें कि भारत की ओर से इसकी एम्बेसडर कौन बनी है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु बनी है। याद रखना है। और देखिए इससे पहले PV सिंधु को फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। याद रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही 2020 के ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 142वें स्थान पर। तो देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी की गई थी, जिसमें भारत 180 देशों में से 140वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए 2019 में भारत इस इंडेक्स में 140वें स्थान पर था, लेकिन अब 2 स्थान खिसक 142वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उर्जित पटेल को। तो देखिए RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 22 जून 2020 से 4 वर्ष के लिए NIPFP का नया चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए बात करें यहाँ पर NIPFP की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। याद रखना है। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विजय केलकर का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। तो देखिए ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को भी हाल ही में NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए इसी के साथ भारत के अनिल किशोर को इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो यह ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र बत्रा को। तो देखिए आपसे भी जानते हैं कि जो नरेंद्र बत्रा है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, जिन्हें कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। याद रखना है। देखिए बात करें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तो कौन है? तो थॉमस बाच है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 साल का। तो देखिए जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं उमर अकमल, तो इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अभी 3 साल तक कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, चाहे T20 हो, वनडे मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो। तो आपको इनका नाम याद रखना, किस पर लगाया गया है? उमर अकमल पर। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। तो देखिए सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। यानी कि जो सऊदी अरब है, यहाँ पर पहले अगर कोई नाबालिग अपराध करता था तो उसे मौत की सजा हो सकती थी, लेकिन अब इस सजा को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई अब नाबालिग अपराध करेगा तो उसे सिर्फ अब 10 साल तक की अधिकतम जेल हो सकती है। याद रखिएगा। देखिए बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद है और मुद्रा है सऊदी रियाल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 3रे स्थान पर। तो देखिए वर्ष 2019 में भारत का सैन्य खर्च लगभग 71 अरब डॉलर था, जिसमें भारत अब इस सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है।
अमेरिका का सैन्य खर्च 732 अरब डॉलर है। और दूसरे स्थान पर चाइना है, चाइना का सैन्य खर्च 261 अरब डॉलर है। और देखिए यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि भारत और चाइना सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में टॉप 3 में पहली बार शामिल हुए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी, यानी कि मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। तो ये जम्मू कश्मीर के जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को पिछले साल अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के कारण जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो किन्हें किया गया? इन तीनों को, यानी कि मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को याद रखना है। देखिए बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। देखिए यह पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिनी महाजन। तो देखिए बिनी महाजन अभी हाल ही में पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए इन्होंने करण अवतार सिंह का स्थान लिया है और ये पंजाब कैडर की 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।